पूर्व मुख्यमंत्री बोले राम नाम सत्य है, सत्य बोले। उदयपुर पहुंचे पूर्व सीएम अशोक गहलोत। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की कार्यशाला में लिया भाग। एक सप्ताह में दूसरी बार आए। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार सुबह उदयपुर पहुंचे। डबोक स्थित महाराणा प्रताप हवाई अड्डे पर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। सुबह अशोक गहलोत जैसे ही एयरपोर्ट के बाहर आए तो वहां पर कार्यकर्ताओं ने उनकी अगवानी करते हुए स्वागत किया। उनके स्वागत में उदयपुर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़, देहात अध्यक्ष कचरू लाल चौधरी, झाडोल के पूर्व विधायक हीरा लाल दरांगी, कांग्रेस नेता पंकज कुमार शर्मा, डीएस चुड़ावत शामिल रहे। गहलोत दोपहर में आनएटी मेडिकल कॉलेज सभागार में महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की कार्यशाला में कार्यकर्ताओं के बीच रहे और संबोधित किया। इसमें उदयपुर संभाग के अलग अलग जिलों से कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर अशोक गहलोत ने कहा कि गांधी दर्शन वर्तमान एवं भविष्य की जरूरत है। उन्होंने कहा कि देश को इस समय कांग्रेस एवं कांग्रेस की विचारधारा ही चला सकती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार युवा पीढ़ी को इतिहास से भटका रही है। उन्होंने कहा कि देश में हिंदुत्व के नाम और हिंदू राष्ट्र के नाम पर सांप्रदायिकवाद फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को गांधी और नेहरू का इतिहास समझना होगा। गांधी केवल हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि विश्व में सर्वमान्य नेता रहे हैं। इस मौके पर गहलोत ने राम नाम सत्य है बोलते हुए उसकी परिभाषा भी समझाई। गहलोत ने कहा कि यह वाक्य सनातन धर्म का है और पिछले हजारों सालों से बोला जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर ही सत्य है और सत्य ही ईश्वर है। इस मकर बड़ी संख्या में गांधीवाद लोग कार्यशाला में शामिल हुए। गहलोत बीते सप्ताह ही उदयपुर आए थे। इस दौरान वे कन्हैयालाल तेली के घर पर गए थे। उनकी पत्नी और बेटों से कन्हैयालाल हत्याकांड केस को लेकर बातचीत की। गहलोत ने सुखाड़िया विश्वविद्यालय में जाकर अनशन पर बैठे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को जूस पिलाकर उनका अनशन तोड़वाया। कहना चाहूँगा कि आज जिस प्रकार से ये माहौल बनाए हुए हैं, या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन सब रहते हैं, अलग अलग भाषाएं हमें समझ में आती नहीं है। ये लिखा हुआ क्या है? तेलुगु, तमिल, मलयालम, गुजराती, बंगाली, क्या लिखा हुआ है? पढ़ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, समझ नहीं सकते। रशिया में तो इन बातों को लेके रशिया बड़ा सुपर पावर थी अमेरिका के मुकाबले में। हमारा साथ दिया 71 के बार में, उसके 12, 13, 14 टुकड़े हो गए और ये समझ नहीं पा रहे हैं। ये उसको अपना सत्ता में बने रहने के लिए तरीका मानते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करके, हिंदू की बात करके। आज देश को जरूरत कांग्रेस की है, कांग्रेस की विचारधारा की है जो गांधी की दी हुई है। मैं 3 बातें बोलता हूँ आजकल हमारी पार्टी में भी। नंबर 1, इस देश को जरूरत कांग्रेस की है, कांग्रेस विचारधारा की है। वो इस देश को एक अखंड रख सकती है। इंदिरा गांधी ने खालिस्तान नहीं बनने दिया, जान की बाजी लगा दी। आप मेरे जो सीनियर लोग बैठे उनको मालूम है क्या तांडव हो रहा था वहाँ पर। रोज 60 लोग, 50 लोग, 80 लोग मरते थे बसों में, ट्रेनों के अंदर, खालिस्तान के नाम पर। इतना आतंकवाद हावी हो गया था। उसका मुकाबला किया इंदिरा गांधी ने, उनको शहीद होना पड़ा। उनके खुद के सिक्योरिटी वालों ने उनको मार दिया। मैं तो खुद उनका मंत्री में डिप्टी मिनिस्टर था मैं, तो मुझे मालूम है कि क्या बीती उस वक्त में। तो आप सोच सकते हो कि ऐसे हालातों में देश को जरूरत कांग्रेस की है। सत्ता में चाहे मोदी जी है, पर कांग्रेस ही देश को एक अखंड रख सकती है। इसलिए कांग्रेस का मजबूत होना बहुत आवश्यक है और मजबूत होने के लिए तमाम लोगों को मतभेद भुला करके तिरंगे झंडे को मजबूत करो, कांग्रेस को मजबूत करो, विचारधारा को फैलाओ। कांग्रेस की विचारधारा फैलाने का मतलब गांधी की विचारधारा फैलाने की है। अम्बेडकर के संविधान की जो मूल भावना है प्रियम्बल, उसको पहुंचाना है घर घर तक। सब बातें उसमें आ जाती है प्रियम्बल के अंदर। हर घर में लगना चाहिए वो फ्रेम के अंदर, प्रियम्बल लगना चाहिए। मैंने भी लगा रखा है, ये बहुत आसान काम है।
इसलिए मैं कोई लंबी बात क्या कहूँ आपको, इतने कह सकता हूँ कि ये जो बात हो रही है हमारी और ये जो मीटिंग हो रही है, अच्छा सब्जेक्ट चुना है। और ये मैं चाहूँगा कि केसी साहब राजस्थान के इंचार्ज भी हैं और चुड़ावा साहब तो शुरू से जुड़े हुए हैं, सतीश राय जी पूरे देश के अंदर घूम रहे हैं। ये तमाम लोग मिलकर के इंटेलेक्चुअल लोगों को जोड़ें। आप लोगों में बहुत तो बोलते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलिया गत है, बार बार में ये बोलते हैं। आप कहें थोड़ा सा चेंज होगा, सही बोलते हैं, सेम। कई जगह मैं देखता हूँ थोड़ा बहुत चेंज होता है लैंग्वेज के हिसाब से। राम नाम सत्य है और सत्य बोलिया गत है, इसका मतलब क्या है? और मैं पूछता हूँ पे लोगों को, ये बताओ भाई, ये कब शुरू हुआ बोलना? ये बोलना जो है, राम नाम सत्य है और सत्य बोलिया गत है, मतलब राम का नाम ही सत्य है। इसका मतलब ईश्वर ही सत्य, ट्रूथ इज गॉड और गॉड इज ट्रूथ। और उसके बोलने से गत है, गत का मतलब स्वर्ग है। राम नाम सत्य, सत्य बोलिया गत है, मतलब अगर सत्य बोलोगे तो एक गति प्राप्त आपको होगी, यही तो मतलब है। तो मुझे बताओ, मैं पूछता हूँ कब शुरू हुआ, किसी के पास जवाब नहीं है कोई जवाब होगा? सब में बैठे आप लोग। इसका मतलब है सनातन से कब से सत्य की पूजा होती रही है, जो गांधी कह रहा है। उस जमाने लाखों साल पहले जो है, लाखों साल पहले प्राचीन काल से ही सत्य ही ईश्वर है। राम का नाम सत्य है। जब बॉडी जाती है उस वक्त में ये बोलना, आप समझ सकते हो क्या महत्व उसका, कि राम नाम सत्य है और सत्य बोलिया गत है। इसलिए मैंने कहा ट्रूथ इज गॉड, सत्य ईश्वर है। ये गांधी जी की जीवनी है, हम सबको पढ़नी चाहिए, पढ़ानी चाहिए बच्चों को।